नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा फिर से आपके सामने जो ये पेपर सेट 2 का पेपर 2020 यानी 2020 का जो सेट 2 था 822 MX उस पेपर का कोड था, जिसमें मैंने 2 वीडियो बना के टॉपिक को क्लियर किया था। अब उसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं, जैसे वो था हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था और हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जो पेपर मैंने कराया था तो उस पेपर में आपको क्या मिला था, 4 वीडियो के लगभग में मैंने बना दिया था। अब की बार यानी 4 नहीं 5 वीडियो, तो अब की बार आपका वीडियो लगभग जो भी मैं बनाऊंगा कम समय में बना दूंगा और बढ़िया से बता के। इससे ये क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप भी इस तरह से तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मैथ का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है, तो आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह की अगर आपकी लगाने के क्वेश्चन को पुटअप करने की जो तरीका होता है, यानी कि उसको आप कितने अच्छे से लगाएं, वो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर इसके जरिए आप करते हैं तो लगभग आपका ये 1.5 घंटे में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं लेट नहीं करूँगा, आप अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा है वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा है तो लाइक और शेयर भी दोस्तों में कर दें, और एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट भी, अपने राय भी जरूर दे दिया कीजिए, ठीक है, कि हाँ इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करा दूँ कि जो बच्चे 2021 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए कुछ सिलेबस कट गए हैं। मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ वो 30%। फिलहाल अगर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हम आने वाले हर समय के लिए रख रहा हूँ, ताकि आप में से कोई भी कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या कभी भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम या और भी किसी तरह के बोर्ड, जैसे आपका बिहार बोर्ड हुआ, तो ऐसे चीज़ों पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी जाएं तो आप वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ने को आपको मिल जाए। लेकिन जो वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने वो मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप चाहे स्किप करके देखें या सीख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। मेरे भाई, ये आपका प्रमेय नंबर 2 है, स्पर्श रेखा का प्रमेय नंबर 2 है। तो आपको ये सीखना सबसे ज़्यादा है कि पहले नंबर तो ये जो 2021 में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है कि अगर कोई भी क्या नाम है, कोई वृत्त है, इस तरह से कोई वृत्त है, और इस वृत्त के बाह्य बिंदु मान लेते हैं, हमने ये मान लिया, और इससे जो इस पर स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं वो स्पर्श रेखाएं हमने ये P इसका नाम रखिए, Q, और ये वृत्त का जो सेंटर होगा वो O, और इनको आपस में हमने मिला दिया, ठीक है मेरे भाई, इसको मैंने आपस में मिला दिया। तो ये हमारा हो गया क्या, अभीष्ट स्पर्श रेखा AP और AQ, हमारा ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं होगी जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी मान लेते हैं R त्रिज्या है, तो इस पर डाला गया, यानी स्पर्श रेखा जो डाला गया वो समान लंबाई का, यही हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले नंबर तो O और A को मिला दिया, मिलाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें आपको रचना करने की जरूरत है तो कीजिए, नहीं तो सिर्फ आप लिखेंगे क्या दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R तथा बाह्य बिंदु A से डाले गए स्पर्श रेखाएं AP तथा AQ है। बस मेरे भाई, इतना आपको दिया में लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत साफ और बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिखा हमको वही हमने लिख दिया। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि AP बराबर AQ हो जाए, यह हमको प्रूव करना है। फिर हमने क्या किया कि देखिए, जब कहीं पर भुजाओं को सिद्ध करने की बात आती है ना, तो वहाँ पर आपको एक काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, त्रिभुज का सहयोग लेना पड़ता है। तो ये वाला अगर आपको दिमाग में आया कि सर ये हमने क्यों मिला है, तो मेरे भाई, अगर आपको ये वाला भुजा इसके समान करना है या बराबर करना है तो आपको त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा। और त्रिभुज का कैसा प्रयोग करना पड़ेगा, एक 2 त्रिभुज होंगे जिसमें से सर्वांग का हम रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इसको हमने रचना के अकॉर्डिंग मिलाया। तो रचना में मैंने क्या किया, O को P, Q तथा A से मिलाया, ठीक है मेरे भैया। अब इसको जब मैंने मिला दिया तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, चलो
कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मिला दिया, अब इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं इसको मिटा के उपपत्ति लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय 1 से सबसे पहले एक लैंग्वेज लिखेंगे। प्रमेय 1 से क्या होते हैं मेरे भाई, अगर प्रमेय 1 की बात अगर हम कहें आपसे तो उसमें यह कहा गया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, अर्थात ये दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसलिए कोण ओ क्यू ए बराबर कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से रहने देंगे। अब हम कहेंगे अब समकोण त्रिभुजों, समकोण त्रिभुजों, समकोण त्रिभुजों, कौन कौन त्रिभुज भैया, ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ क्यू ए में, ये दो त्रिभुज आपके हो गए, समझ में आए बात। ये दो त्रिभुज थे, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी 90 बनना है, यहाँ पर भी 90 बनना है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, हमने देखा कि ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर आर, मतलब ये वाली भुजा समकोण त्रिभुज में इस वाली भुजा के बराबर है। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये P हो गया, ये O हो गया, ये A हो गया, ये त्रिज्या है, ये आपका क्या है, त्रिज्या है मेरे भैया, क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल है। फिर एक ट्रायंगल आपका कुछ इस तरह से है, हाँ, ये भी O है, ये आपका Q है और ये आपका A है, और इसमें त्रिज्या ये भी है। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, यानी दोनों त्रिभुजों की अगर हम तुलना करें तो दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसीलिए OP बराबर OQ बराबर R, मैं हिंदी में लिख भी दे रहा हूँ कि क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ OA बराबर OA, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो साइड, ये वाला AO, ये AO जो है दोनों त्रिभुजों में हिस्सा ले रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में ले रहा है तो दोनों समान लंबाई के होंगे, इसलिए OA बराबर OA हो गया। और हम कह सकते हैं क्या, OPA बराबर कोण OQA बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक 90 अंश का है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, एक चीज़ आप जानते होंगे, और वो चीज़ क्या है, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, SSA सर्वांग क्षमता से, हाँ भैया, सर्वांग क्षमता से आप यह चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भुजा कोण सर्वांग क्षमता से त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OQA, यानी दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें हमने देखा कि हमने ये देखा ये वाले साइड इसी त्रिभुज के बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो शेष बचा क्या, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, इसलिए AP बराबर AQ। तो मेरे भाई ये आपका प्रूफ हो गया। तो जो 2021 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगले एग्जाम में यानी कि 2022 में पूछा जा सकता है, 23 में पूछा जा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार के लिए नहीं लेकिन इसके बाद कभी भी आएगा, तो 100% 2022 के लिए ये तो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो 1 मिनट रुकिएगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन, अब ये 4 नंबर का अगला, ये भी 4 नंबर का था, अगला भी 4 नंबर का खा है, ये 5वें का खा मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A बराबर, हमको प्रूव करना 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर, और यही चीज़ ना tan स्क्वायर A के भी प्रूव करना, लेकिन आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन जो आया है इतना ही आया है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भी पूछने को पूछ सकता है, तो इसलिए मैं ये भी लिख दिया हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ सिर्फ LHS लिख रहा हूँ, LHS में मेरा क्या है 1 + tan स्क्वायर A और बटे 1 + cot स्क्वायर A। मेरे दोस्तों मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपके लिए, और वो मैं रेड पेन से लिख के बता रहा हूँ। 2021 के एग्जाम में सर्वसम का एक जिस प्रश्न में यूज होगा, सर्वसम का फर्स्ट जिस प्रश्न में यूज होगा वह प्रश्न एग्जाम 2021 में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सर्वसम का एक का मतलब sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज़ अगर कहीं पर यूज हो रही है किसी भी ट्रायगोनोमेट्री में, ये बहुत साफ साफ कह दिया गया है बुक में कि सर्वसम का एक का यूज किसी भी प्रश्न में नहीं होगा। तो जिस प्रश्न में आपका सर्वसम का यूज हुआ होगा वो प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल आप तैयार रखिए, हो भी सकता है ये यूपी बोर्ड है तो हो भी सकता है भाई कि पूछ लिया जाए, तो क्योंकि केयर कर पाना बहुत मुश्किल बात है कि अगर
एक सेट तो है नहीं, कई सेटें यूपी बोर्ड में बनाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसीलिए आप तैयार बिल्कुल रखिएगा। तो ये जो प्रश्न है ना, इसमें भी सरसमका का यूज हुआ है। देखिए वो कैसे यूज हुआ है, 1+। और एक चीज़ का ट्रिक सुनिएगा, यदि कभी भी प्रश्न आपका टी में यानी tan और काट में दिया हो, मेरा ट्राइगोनोमेट्री का वीडियो देखिए, मैं उसमें बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर प्रश्न टी में दिया हो और सिद्ध करने वाला भी टी में लाना हो, या टी में दिया बिना टी में लाना हो, तो पहले नंबर प्रश्न को दो चीज़ों में आप तोड़ लिया कीजिए। किसमें किसमें, एक तो tan थीटा को आप sin थीटा बटे कास थीटा में तोड़ लीजिए, और काट थीटा दिखे तो उसको कास थीटा बटे sin थीटा में तोड़ लिया कीजिए, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, प्रश्न को बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा मेरे भाई लिख लिया मैंने, और इसको मैंने 1+ क्या लिख दिया, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। अगर मैंने इतना लिख दिया तो इसका तो आप मल्टीपल जानते होंगे कि अगर तिरछा गुणा हो जाता है नीचे एक मानने से, तो कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे बचेगा मेरे भाई कितना, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे आप क्या, फिर इसका गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, अब ये चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मिल गया, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 बटे कास स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना भैया। अब ये देखिए इतना चीज़ें मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख, इधर दिख रहा है ना। चलिए, अब मैंने क्या किया कि जो चीज़ें आपका ये लिखा था, तो हमें क्या सिद्ध करना है, 1 - tan a। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 - tan a का मतलब हो गया साइन a बटे कास a। ध्यान में रखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं आपको ना समझ में आए तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर मैं इसका गुणा कर दूं तो ये कास a माइनस साइन a हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कास a माइनस साइन a बटे कास a, ये चीज़ें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख देता हूँ कि कास a बटे 1 बटे साइन a का होल स्क्वायर में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर यानी इसमें और इसमें, यानी इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, कास a माइनस साइन a, हाँ, और बटे कास a, ये तो है। फिर नीचे यहाँ पर भी कास a माइनस साइन a, और बटे में लिख दूंगा साइन a। देखिए इतना मैंने लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। अब जब आप इन दोनों को काट देंगे यानी फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और साइन बटे कास क्या हो जाएगा, 1 - tan a हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, और ये जब इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका काट a, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट के 1 हो जाएगा। बट ये तो आपको प्रूव नहीं करना था, आपको तो प्रूव करना क्या है, 1 - tan a और बटे 1 - काट a का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो मेरे भैया आप अगर वर्ग इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या माइनस, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन लेते हैं और वर्ग लगा तो माइनस कॉमन लेने के कारण उस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसी का घात 2, 4, 6 यानी इवन नंबर लगा है और माइनस आप कॉमन ले रहे हैं, माइनस का जो पावर है वो इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है। ये तो ये हो जाएगा 1 - काटिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर का था, प्रूफ हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सनरेख का एक क्वेश्चन था, मैं करा दिया था। ठीक है, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में मैं कराया था। अब देखिए इसके बाद हमारा जो 5वां है, 5वें का घा नंबर मैंने गा करा दिया था। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सरणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले नंबर तो आपका वर्ग अंतराल दिया मेरे भाई, वर्ग अंतराल को आप लिखिए, वर्ग अंतराल हो गया। फिर इसके बाद आप लिखेंगे क्या, मध्यमान, मध्यमान को x से दर्शाया जाता है। और ये आपका हुआ क्या, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता के बाद अगर माध्यिका ज्ञात करनी है तो संचयी बारंबारता भी आपको लिखनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया संचयी बारंबारता को CF से दर्शाया जाता है। अब इसको मैंने इस तरह से लिखा, इसका वैल्यू जो दिया है 0 से कितना दिया, 0 से 10, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से 50 इसका बारंबारता दिया है, वर्गंतराल दिया। ठीक मेरे भाई, तो आपको ये समझना क्या है कि मध्यमान सबसे पहले निकालिए। देखिए 0 मध्यमान निकालने का तरीका मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया हूँ कि 0 और 10 को जोड़िए तो 10, 10 का आधा कीजिए 5। अब देखिए कितने का अंतर हुआ, 10 का, 5 और 10 15, 10 25, 10 35, 10 45। ठीक भैया, इतना हो गया। और बारंबारता इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 दिया है, 13 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया और 6 दिया है। अब संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, पहले इस टर्म को यहाँ लिख देते हैं, फिर जो दूसरा टर्म यहाँ लिखना इन दोनों का ऐड करके लिखते हैं। तो 13 और 4 17 हो जाएगा, 17 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बोलिए हाँ, यहाँ हमने लिखा 13 25 हो गया, 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 34 और 6 कितना हो जाएगा आपका 40। बिल्कुल सही है ना। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना,
कौन सा, ये बारंबारता, क्योंकि यही तो हमारा n बताएगा ना, पदों की संख्या यही बताएगा हमारा। n बराबर हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 3 26 और 10 36 और 4 40। बिल्कुल आपका यही नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे भाई। अब ये करना क्या है कि जो n आया तो आप देखते हैं चूंकि n/2 बराबर तो 40/2 बराबर 20। अब यहाँ पर 20वां पद आप इसमें ढूंढेंगे संचयी बारंबारता में, तो ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे, संचयी इसमें बारंबारता में ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। तब हम क्या कहते हैं कि 20वां पद बारंबारता सारणी में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, तो एक काम करते हैं, मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि जो बारंबारता सारणी में यानी 20 आया है, 20 बारंबारता सारणी में नहीं है, बारंबारता सारणी में नहीं है। आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, 20 जो है बारंबारता सारणी में नहीं है, इसलिए संचयी बारंबारता सारणी में देखने पर तो संचयी बारंबारता सारणी के 25वें वाले वैल्यू में आ रहा है। इसी में 25वें वाले में आपका यानी 17 के बाद 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है और 25, यानी 18 से लेकर 25वें पत्ते के सभी वैल्यू इसी में है। तो अब इसके सामने जो भी मान हो, इसके सामने आपका ऐसे आप चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, इसका नाम होता है L1 बराबर 30 20 और L2 बराबर आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसके ऊपर का जस्ट जो वैल्यू होगा वो कैपिटल F से दर्शाया जाएगा, किससे, कैपिटल F से, ये संचयी बारंबारता का मान। और इसके जस्ट सामने वाला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल f बराबर 8 हो गया। अब इसका माध्यिका का जो फार्मूला होता है, उस माध्यिका के फार्मूले को मैं लिखता हूँ। वो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है कि माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी ME बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F एंड n/2 माइनस क्या होता है मेरे भाई, F होता है, ठीक है। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू कितना है, 20 है, और यहाँ पर L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10, और F का मान कितना है भाई 8 है। और यहाँ पर फिर मैं क्या रखूँगा, n/2 का मान 20 आया है, और माइनस F का वैल्यू कितना आया, F का वैल्यू आपने निकाला कितना, 17 निकाला है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8, 2 चौक के 8, 2 पंचे 10 और 2 चौक के 8 कर दीजिएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौक के 8, 5/4 हो जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 20 प्लस 5 तियाँ 15 और बटे 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। चलो ऊपर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 प्लस 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा, और 12 और 3 15 होता है, तो 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20, यानी कि ये हो जाएगा 20 और 3 23.75। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। अब ये 5वें टाइप का जितना भी क्वेश्चन था, मैंने 5वें में 4-4 नंबर के थे, सभी मैंने करा दिया, ठीक भैया। अब 6वें नंबर पे हम चल रहे हैं, और 6वें नंबर में भी 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्या, कि एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बेलन है इस तरह से, हाँ, और इस बेलन के ऊपरी तथा निचली सिरे पर क्या रखा हुआ, अर्धगोला रखा हुआ मेरे भाई, ठीक है। और इस तरह से संपूर्ण ठोस का जो ऊंचाई है, संपूर्ण ठोस की जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ मेरे भाई, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में और क्या कह रहा, गोले का जो यानी बेलन का जो व्यास है, बेलन का जो व्यास है, व्यास का मतलब ये व्यास दिया कितना, 7 सेंटीमीटर दिया मेरे भैया। कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो कुल आयतन ज्ञात करना है, जबकि इंस्ट्रक्शन में ये दिया कि पाई का जो इंस्ट्रक्शन में ये दिया है कि जो पाई का मान रखना है वो 22/7 रखना है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखिए इस प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और वो तरीका क्या है कि ये बेलन है और बेलन का ऊपरी भाग अर्धगोला है, निचली भाग भी अर्धगोला है, तो ये संपूर्ण गोला बना लेगा, ठीक है मेरे भैया। क्या बना लेगा, संपूर्ण गोला बना लेगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखता हूँ। देखो जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन का जो व्यास है वही गोले का भी व्यास है। आप ध्यान से देखिएगा, बेलन का वही साइज तो दोनों की बनी हुई है, दोनों का आधार तो बेलन का आधार और गोले का आधार दोनों का सेम है, तो दोनों का जो व्यास है, तो मैं लिखता हूं क्या, बेलन का व्यास बराबर 7, यानी 2r बराबर 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर मेरे भैया। और बताइए आप एक चीज बताइए, 7/2 का मतलब मैं ये भी लिख दे रहा हूं 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर जब संपूर्ण ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अलग से हमको चाहिए, बेलन की ऊंचाई हमको अलग से चाहिए, यही बेलन की ऊंचाई के लिए ये वाला
ये वाला सिंबल हम जो दे रहे हैं आपको, ये बेलन की ऊंचाई होगी। तो बेलन की ऊंचाई के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक अर्धगोलाई तो है, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोलाई तो है, तो 3.5 उधर 3.5 इधर, तो 7 सेंटीमीटर तो गोले की हाइट हो गई, 7 सेंटीमीटर दोनों अर्धगोलों को मिलाकर की हाइट होगी। तो मैं लिखता हूँ बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, संपूर्ण ऊंचाई और माइनस 2 अर्धगोलों की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पर अगर आपको आएगा तो ठीक है, अर्धगोले की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और माइनस 3.5, मैंने जैसा बताया 3.5 ऊपर 3.5 नीचे, तो 7 ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ अतः ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्धगोलों मिलके एक गोला बनता है, 2 अर्धगोले मिलके एक गोला बनता है। तो मैं लिख दे रहा हूं गोले का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और अर्धगोले का 2 अर्धगोलों को मिलाकर, एक अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2 अर्धगोले मिलाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा मेरे भैया। देखिए कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर मिल रहा है, पाई मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, इधर से एच बचेगा, इधर से 4/3 इंटू आर बचेगा। बात समझ में आया? तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इधर का डायग्राम में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये पाई का मान 22/7 रखना था, रख दिया। ठीक है, आर का मान कितना है, आर का मान 7/2 है, तो 7/2, देखो आर का स्क्वायर है तो 7/2 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर एच का वैल्यू आपका कितना निकला, 13 निकला हुआ है, और फिर आप क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भैया, 4/3 लिख देंगे, और आर का मान 7 कितना है, 2 है। तो इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 7 ने इसको काट दिया, 2 ने 22 को काटा, 11 बार गया, फिर ये हो जाएगा 11 7 77/2 हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और बटे 3। बिल्कुल समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अब देखिए 13 3 39 हो जाएगा, यानी 77 गुणे 39, और 39 में जब आप 14 जोड़ देंगे तो 9 4 13, 3 1 4 1 5 53, यानी कितना हो जाएगा 53, और बटे कितना हो जाएगा 2 और गुणे 3। तो इस तरह से आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। इच्छा करे तो आप काट दीजिए, नहीं तो आप इसी पर पॉइंट में ही आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि थोड़ा सा साउंड की दिक्कत हो रही है ना इधर उधर की, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आपका 2 ही घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगा पूरा ये पेपर। अगले फिर कल कोशिश करेंगे बनाने के लिए। देखिए कह रहा क्या कि यदि ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है भैया। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी, यानी कास, कह रहा क्या, कास b प्लस सी बराबर माइनस कास है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, और 4 नंबर में एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। आपको b प्लस सी चाहिए तो b प्लस सी को आप रोकेंगे, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180, और उधर लाएंगे माइनस a हो जाएगा। दोनों पक्षों का कास लेने पर जब आप कास लेंगे तो ये हो जाएगा कास b प्लस सी बराबर कास 180 माइनस ए हो जाएगा। तो कास b प्लस सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कास 180 माइनस थीटा, सूत्र होता है कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, तो कास ए, जो आपको प्रूफ करना था वही हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को क्या करें, फैला दें लोगों के तरफ, और आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा इससे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि इधर साउंड ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसीलिए हम और पूरी की पूरी टॉपिक आज सोच रहे थे कंप्लीट कर देंगे। इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं, और 4 क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा 10 मिनट का काम और था, लेकिन बर्दाश्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बीच में मैं वीडियो को रोक के कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए साउंड को, तब फिर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो ऐसे प्रॉब्लम कुछ आ रहे हैं, और आप ऐसे प्रॉब्लम में मैं अगर आपके साथ हूँ तो आप भी मेरे साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है, और आपके लिए भी मैं बेनिफिट साबित हो जाऊँगा। बस थोड़ा सा आप उम्मीद रख के चलिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।